स्कॉलर्स, आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको जल में उपस्थित जो प्रदूषक हैं उनके बारे में जिक्र करता हूँ। और ख़ास तौर से जो हमारे राजस्थान के पानी में, राजस्थान के जल में फ्लोराइड है। यहाँ मैं ये बताऊँ, ये फ्लोराइड सिर्फ राजस्थान के जल में नहीं है। जो भूमिगत जल है, इंडिया के 23 स्टेट्स जो हैं उनके भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से ज़्यादा देखी गई है। आज इस अपने वीडियो लेक्चर के द्वारा मैं आपको राजस्थान के भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा कहाँ कितनी है उसके बारे में जिक्र करूँगा। फ्लोराइड हम जानते हैं जो हमारी आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो तत्व है उसके यौगिक फ्लोराइड कहलाते हैं। और ये फ्लोराइड हमारे शरीर के लिए कितना घातक है मैं उसका जिक्र करूँगा। फ्लोराइड से होने वाली जो व्याधि है, यानी कि फ्लोराइड का शरीर पे अलग अलग अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह फ्लोराइड के द्वारा कौन सी बीमारी होती है उसका मैं जिक्र करता हूँ। हमारे देश में जिन जिन स्टेट्स में फ्लोराइड की मात्रा भूमिगत जल में है, हम देखते हैं कि पंजाब के भूमिगत जल में जो फ्लोराइड की मात्रा वो 42.5 मिलीग्राम पर लीटर तक देखी गई है। दिल्ली के अंदर 32.5 मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर मीन्स ppm, पार्ट्स पर मिलियन, बहुत इक्वल्स। लाइकवाइज इन उत्तर प्रदेश कन्नौज में फ्लोराइड की मात्रा 7.67 मिलीग्राम पर लीटर यानी कि 7.67 ppm, पार्ट्स पर मिलियन देखी गई है। आसाम में 23.4 मिलीग्राम पर लीटर। ऐसे ही गया के अंदर 8.12 मिलीग्राम पर लीटर। बीरभूम इन वेस्ट बंगाल 14.47 मिलीग्राम पर लीटर। कोरापुट इन ओडिशा 9.2 मिलीग्राम पर लीटर। इन आंध्र प्रदेश कृष्णा में 7.1 मिलीग्राम पर लीटर। कोलार इन कर्नाटका, वहाँ के जल में, भूमिगत जल में 7.7 मिलीग्राम पर लीटर। इरोड इन तमिलनाडु 7 मिलीग्राम पर लीटर। ये मात्राएं देखी गई हैं। फ्लोराइड की जो मात्रा है जो जल के द्वारा हमारे शरीर में जानी चाहिए 1.5 मिलीग्राम से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। 1.5 मिलीग्राम से ज़्यादा होते ही हमारे अंदर फ्लोराइड द्वारा एक व्याधि जो उत्पन्न होती है जिसको हम फ्लोरोसिस बोलते हैं वो आ जाती है। और सबसे पहले जो पानी हम पीते हैं उसका असर हमारे दांतों पर आता है, जिसको हम डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं, यानी दंत फ्लोरोसिस। इसके अलावा दूसरा जो फ्लोरोसिस है वो हड्डियों का फ्लोरोसिस है, जिसको हम स्केलेटल फ्लोरोसिस बोलते हैं। और जो थर्ड है जिसका पता ही नहीं चल पाता, हड्डियों का जो फ्लोरोसिस है। दांतों का जो फ्लोरोसिस है, यानी कि दांतों पर निशान आ जाते हैं, दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं, इनेमल घिसने लगता है, लाइनें पड़ जाती हैं, तो दांतों का फ्लोरोसिस पता चल जाता है। और यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, कई बार जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो ये पता कर ही नहीं पाते कि ये जो फ्लोरोसिस है दांतों का, ये वाकई फ्लोराइड से है या पान के चबाने से है। क्योंकि जो लोग अत्यधिक पान चबाते हैं तंबाकू का, उससे भी दांत लाल पीले हो जाते हैं। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये फ्लोराइड, ये जो फ्लोरोसिस है जो फ्लोराइड द्वारा है या दांतों के द्वारा या दांतों पर फ्लोराइड के अलावा जो तंबाकू हम च्यू कर रहे हैं, चबा रहे हैं, उसके द्वारा है। राजस्थान के अलग अलग ज़िले में जो फ्लोराइड की मात्रा देखी गई है उनमें झुंझुनू, चूरू, सीकर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर, जालोर, अजमेर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, इन सब में देखा गया है कि जो वहाँ की लोग बाग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके अंदर कई प्रकार की व्याधियाँ हो जाती हैं। फ्लोराइड सॉइल में तो होता ही है। ये सॉइल से जो फूड ग्रेन्स हम पाते हैं, यानी कि जो हमारी सब्जियां हैं या ग्रेन्स हैं, उनमें भी फ्लोराइड की मात्रा रहती है।
फ्लोराइड का लंबे समय तक सेवन करने से हमारी बोन्स स्टिफ हो जाती हैं, यानी कठोर हो जाती हैं। ख़ास तौर से ये स्पाइनल कोड जो हमारी बैक बोन है उस पर असर डालता है। इट हैज़ एन एफिनिटी विद कैल्शियम, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो फ्लोराइड है ये टॉप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ये ओजोन से भी ज़्यादा है। तो जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश पाता है ये कैल्शियम की फिराक में रहता है और वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है। दांतों में ये मोटलिंग करता है, यानी कि दांतों को घिसना शुरू कर देता है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, और जिसको हम बेंडिंग ऑफ लेग्स फ्रॉम नीज, नी नॉक सिंड्रोम बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक गैसियस पोल्यूटेंट्स, यानी कि ये एटमॉस्फेयर जो वेपर्स हैं जो फैक्ट्री से निकलती हैं उसमें भी सोडियम फ्लोराइड की मात्रा रहती है, जो जल के साथ, जो वर्षा जल है उसके साथ ये ज़मीन पर पड़ती हैं और सोयल में चली जाती हैं। बता दिया गया है कि जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड के द्वारा होने वाली जो जल जनित बीमारी है उसको हम फ्लोरोसिस कहते हैं। राजस्थान के अलावा जो अन्य प्रदेश हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार, केरला, इन सब के भूमिगत जल में भी फ्लोराइड की मात्रा देखी गई है। और फ्लोराइड की मात्रा 60 ppm तक देखी गई है। फ्लोराइड आता कहाँ से है? ये ज़मीन से जो फ्लोराइड आ रहा है, ज़मीन में बहुत से मिनरल्स होते हैं जैसे टोपाज, फ्लोराइड, फ्लोरोएपेटाइट, विलुमेनाइट, क्रायोलाइट। इनसे ही जब जल प्रेशर के द्वारा ऊपर आता है, बोरवेल में हम लेते हैं, तो ये फ्लोराइड इनसे रिस कर जल के द्वारा बाहर आता है। ये कुछ पोल्यूटेंट्स हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जिनका हमारे शरीर पर असर पड़ता है, उसका मैं बहुत ही संक्षेप में जिक्र करता हूँ। जैसे निकल है, ये नेजल साइनस के लिए जिम्मेदार होता है। फ्लोराइड दांतों पर असर डालता है। क्रोमियम, कैडमियम लंग कैंसर के लिए उत्तरदायी है। आर्सेनिक और लेड ये हार्ट की व्याधियाँ देता है। कोबाल्ट, आर्सेनिक, कॉपर, इनका शॉर्ट टर्म एक्सपोजर भी हमारी आंतों पर असर डालता है। फ्लोराइड से पेन भी होता है और बोन्स में टेंडरनेस आ जाती है। स्किन की डिजीज़ आर्सेनिक, निकल, क्रोमियम और सिल्वर से होती हैं। ऐसे ही क्रैम्प्स, जो हड्डियों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, वो कैडमियम द्वारा, और गोनेडल डिसफंक्शन और डिफॉर्म्ड चिल्ड्रन, ये फ्लोराइड और लेड की वजह से होता ही है, बता दिया गया है। मर्करी और कॉपर किडनी डैमेज करते हैं, और इसके साथ लीवर जो डैमेज होता है कॉपर निकल की वजह से होता है। थायराइड आयोडीन की वजह से होता है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन 17 नवंबर 2004 ट्रिब्यून न्यूज़ सर्विस, 19 स्टेट्स आर एंडेमिक फॉर फ्लोरोसिस, यानी कि जो 19 हमारे प्रदेश हैं उनमें फ्लोरोसिस अत्यधिक पाया गया है, यानी कि फ्लोरोसिस नाम की बीमारी अत्यधिक देखी गई है। आंध्र प्रदेश के 16 डिस्ट्रिक्ट में, असम के 2, बिहार के 5, छत्तीसगढ़ के 2, दिल्ली के 7 जोन, गुजरात के 18, हरियाणा 12, J&K 1, झारखंड 4, कर्नाटक 16, केरला 3, मध्य प्रदेश 4, महाराष्ट्र 10, उड़ीसा 18, पंजाब 17, राजस्थान 32, तमिलनाडु 8, उत्तर प्रदेश 7 और वेस्ट बंगाल 4। इन सब में जो पैरेंथेसिस में टोटल नंबर दिखाया गया है, ये डिस्ट्रिक्ट की संख्या है जो फ्लोराइड की मात्रा जल में, वहाँ के भूमिगत जल में है, सर्वाधिक है। ये इस स्लाइड्स के माध्यम से वो डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं जिनके भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से अधिक है। मकराना का एक इलाका है बांका पट्टी। वहाँ पर उस बांका पट्टी में जो रहने वाले लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा बोन्स का फ्लोरोसिस देखा गया है। ऐसे ही
टेढ़ासर, यानी कि नाम ही उसका टेढ़ासर रख दिया विलेज का, वहाँ चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ के सभी वासिंदे जो हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनमें फ्लोराइड की मात्रा जल के द्वारा जाती है और वो लोग हैंडीकैप यानी कि अपंग की श्रेणी में आ चुके हैं। या झरना खुर्द जो जयपुर से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक भी यूथ नज़र नहीं आता, यानी कि 20, 22, 24 साल की उम्र तक वो बुज़ुर्ग दिखने लगते हैं, यानी कि ओल्ड एज दिखने लग जाते हैं। चूरू के पानी में जो फ्लोराइड है इसकी मात्रा 16.8 मिलीग्राम पर लीटर यानी कि 16.8 पार्ट्स पर मिलियन तक देखी गई है। लगभग 120 गांव फ्लोरोसिस की ग्रिप में हैं। ओस्टियोपोरोसिस, बोन डिफॉर्मेशन और दांतों का पीलापन ये हर जगह देखे जा सकते हैं। और इस फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। जो वहाँ के वासिंदे हैं लगातार इस जल के सेवन से फ्लोरोसिस द्वारा ग्रसित होते जा रहे हैं। WHO और यूरोपियन यूनियन के स्पेसिफिकेशंस के अनुसार फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से अधिक अगर जल में है तो वो टॉक्सिक है। और राजस्थान के अधिकांश डिस्ट्रिक्ट्स में जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम से अधिक है। और हमने जोधपुर के पास एक गांव में फ्लोराइड की मात्रा 16 ppm तक मेजर की। ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है, जिसमें जो डार्क कलर के डिस्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं इसमें फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक है। नागौर, जैसलमेर, टोंक, जालोर, इन सब में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक देखी गई है। जबकि जो डार्क, सेकंड डार्क और थर्ड डार्क हैं उनमें भी फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से अधिक देखी गई है। अक्रेंस ऑफ एक्सेस फ्लोरीन इन राजस्थान, यानी कि जो फ्लोरीन का यौगिक फ्लोराइड है, फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से दर्शाया गया है कि 10% तक जो गांव हैं श्री गंगानगर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, उनके भूमिगत जल में जो फ्लोराइड की मात्रा है वो 1.5 ppm से अधिक है। बीकानेर, झुंझुनू, उदयपुर, डूंगरपुर, यहाँ के जल में, भूमिगत जल में जो फ्लोराइड की मात्रा देखी गई है वो 10 to 20% है। चूरू, सीकर, करौली, दौसा, अलवर, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और अजमेर के जो गांव हैं उनमें एक्सेस फ्लोराइड 20 to 40% है। और 40% से ज़्यादा जो गांव हैं वो जैसलमेर, नागौर, जालोर, भीलवाड़ा, टोंक, यानी इन ज़िलों में 40% से ज़्यादा विलेजेज में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से अधिक देखी गई है। हमने इस फ्लोराइड युक्त जल का केमिकल एनालिसिस किया और इस केमिकल एनालिसिस के लिए जो मेथड हमने इस्तेमाल किया वो कैलोरीमीटर मेथड है। और इस मेथड में हमने जो घटती हुई इंटेंसिटी है, ऑप्टिकल इंटेंसिटी, उसको देखी। जर्कोनियम ऑक्सीक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम फ्लोराइड, इन तीनों कंपाउंड्स की सहायता से हमने फ्लोराइड का एस्टिमेशन किया।
फ्लोराइड आयन फॉर्म में स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स, जो फ्लोराइड आयन्स हैं ये एक बहुत ही प्रबल जटिल बनाते हैं जर्कोनियम हेक्साफ्लोराइड विद जर्कोनियम आयन्स। जो फ्लोराइड आयन है ये जर्कोनियम आयन्स के साथ मिलकर जर्कोनियम फ्लोराइड बनाते हैं, और जब एब्जॉर्बेंस नीचे आती है तो जर्कोनियम फ्लोराइड स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से नापा गया, और ये मेथड APH 1989 प्रोसीजर में आता है। तो इस प्रकार हमने मेथड से फ्लोराइड की मात्रा का एस्टिमेशन किया। हम देखते हैं बोन्स और दांत ये दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से मिलकर बने होते हैं। क्या होता है, जो फ्लोराइड आयन है हड्डियों में कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट क्रिस्टल्स के अंदर चला जाता है, और ये कैल्शियम फ्लोराइड कैल्शियम फॉस्फेट नाम का जटिल बनता है। फ्लोराइड लेवल इन बोरवेल ऑफ बसंत विहार, शाहवाला, इंदिरा नगर, रिको एरिया, किसान कॉलोनी, रेलवे लाइन, ओल्ड सिटी वर फाउंड एज 4.8 ppm, 2.5 ppm, 2.8 ppm, 4.2 ppm, 3 ppm, 4.6 ppm, 6.7 ppm रेस्पेक्टिवली। 5.6 ppm जो फ्लोराइड बोरवेल के पानी में देखा वो सैंपल कलेक्टर के रेजिडेंस के पास से लिया गया था। इसी प्रकार से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो जल आता है उसके 35 सैंपल्स लिए, और 19 यानी कि 19 जो सैंपल्स वो ओपन वेल से लिए, और उन सब में फ्लोराइड की मात्रा का एनालिसिस किया। वाटर ऑफ 19 बोरवेल्स and 11 open wells was found to contain fluoride content more than 3.2 ppm, यानी कि 3.2 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड की मात्रा इन सैंपल्स में देखी गई। फ्लोराइड से उत्पन्न जो व्याधियां हैं उसमें सबसे पहली जो व्याधि है उसको हम डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं, जिसमें दांतों पर काली परत, दांतों पर लकीरें, दांतों पर खुरदरापन और दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं। ये कुछ चित्र हैं। मैंने पहले बताया कि जो दांत काले पीले हो जाते हैं तो मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिक्कत आती है कि कहीं ये पान के चबाने से तो नहीं हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि फ्लोरोसिस नहीं होता, पान जो लोग चबाते हैं उसके द्वारा ये फ्लोरोसिस के जैसा लगता है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं डेंटल फ्लोरोसिस के अलग अलग प्रकार के, जहाँ पर टूटे हुए दांत, कैविटीज़, पीला भूरा दांत, दांतों के अंदर गैप क्रिएट हो जाता है, दांत जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसके बाद जिक्र करते हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस की, यानी कि जो हड्डियों का फ्लोरोसिस है उसको हम स्केलेटल फ्लोरोसिस कहते हैं। ये कुछ पिक्स हैं, तस्वीरें हैं जिसमें स्केलेटल फ्लोरोसिस दिखाया गया है। हड्डियाँ किस प्रकार से डिफॉर्म हो जाती हैं, लंग्स कैसे प्रभावित होते हैं, पीछे कूब निकल आता है, पैरों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, जो पेल्विक गर्डल है वो सिकुड़ जाती है, आदमी क्रिपल स्टेज में आ जाता है, यानी कि रेंग रेंग चलने की स्टेज में आ जाता है अगर वो लगातार 1.5 ppm से ज़्यादा मात्रा का जल का सेवन कर रहा होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स जो रूरल एरिया में देखे गए हैं, जिसमें स्केलेटल फ्लोरोसिस डायरेक्ट देखा जा सकता है कि हड्डियाँ किस प्रकार से मुड़ गई
और चलने फिरने में कैसे दिक्कत आ रही है। बिहार के कुछ विलेजेस में देखा गया है कि जो व्यक्ति है सीधा खड़ा हो ही नहीं पाता, वो सीलिंग फैन से या छत से लटकी हुई रस्सी को पकड़कर ही खड़े हो पाते हैं और उसी के सहारे आगे चलते हैं। नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस यानी कि जो हड्डियों में नहीं होती, नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस। इस फ्लोरोसिस में हम जिक्र करते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो रेड ब्लड कार्पसेल्स हैं, आरबीसीज हैं, लिगामेंट है, ब्लड वेसल्स हैं, स्पर्मेटोजोआ और हमारी जीआई म्यूकोसा जो इंटेस्टाइनल कैनाल की म्यूकोसा होती है उस पर फ्लोराइड असर डालता है। किडनी पर असर डालता है, एड्रीनल ग्लैंड पर असर डालता है, हमारे प्रजनन तंत्र पर असर डालता है फ्लोराइड। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं फ्लोराइड की वजह से। नर्वसनेस, डिप्रेशन, टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि हाथ पैर कांपने लगते हैं, टोस और फिंगर्स जो हैं उनमें कंपन आ जाता है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है यानी कि टेंडेंसी टू यूरिनेट फ्रीक्वेंटली आर सम ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑब्जर्व्ड इन फ्लोरेटिक बेल्ट। जो फ्लोराइड युक्त जल की बेल्ट हैं उसमें इस प्रकार के केसेस देखे गए हैं। फ्लोराइड के द्वारा एलर्जी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो वीमेन और बच्चों में देखी गई हैं, लेकिन अगर इस पानी का सेवन बंद किया जाए तो 7 से 10 दिन में ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स भी आती हैं यानी कि जो यूरिन का वॉल्यूम है बहुत कम हो जाता है, येलो रेड कलर का हो जाता है और यूरिनरी रीजन में इचिंग की प्रॉब्लम होती है। फ्लोराइड के सेवन से बच्चों के आईक्यू पर भी असर पड़ता है और स्पर्म भी एबनॉर्मल हो जाते हैं। स्पर्म्स के काउंट पर असर पड़ता है, उनकी मात्रा कम हो जाती है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है, वीकनेस आती है, मस्कुलर मैनिफेस्टेशंस भी हो जाती हैं यानी कि मसल्स भी स्टिफ हो जाती हैं, होने जो शुरू हो जाती हैं अगर जल लगातार जिसमें फ्लोराइड 1.5 ppm से अधिक है होता है। कुछ टेस्ट फ्लोराइड को टेस्ट के लिए होते हैं। इसमें जो अफेक्टेड पर्सन है यानी कि वह पर्सन जिस पर फ्लोराइड का असर है उसकी गर्दन झुक नहीं पाती, जबकि जो स्वस्थ प्राणी होता है, स्वस्थ पर्सन है, व्यक्ति है, उसकी गर्दन झुक जाती है। इसको हम चिन टेस्ट बोलते हैं। दूसरा कॉइन टेस्ट यानी कि झुककर कॉइन उठाना होता है। जो हेल्दी पर्सन है वो कॉइन को आसानी से उठा लेता है, जबकि अफेक्टेड पर्सन जो ग्रसित व्यक्ति है वो कॉइन को नहीं उठा पाता। इसी तरह हैंड स्ट्रेच टेस्ट, हाथों को पीछे की ओर अगर व्यक्ति मिला पाता है, अपनी पाम्स को मिला पाता है, तो वो फ्लोराइड युक्त जल का कम सेवन किया होता है या बिल्कुल फ्लोराइड विहीन जल का सेवन किया होता है, जबकि जो अफेक्टेड पर्सन है वो अपने दोनों हाथ नहीं मिला पाता। ये कुछ फिगर्स हैं जिसमें फ्लोराइड के असर को दर्शाया गया है। जोड़ों में, उंगलियों में और वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी वर्टिब्री हैं उनमें किस प्रकार से ये फ्लोराइड जमा हो जाता है, ये इसमें दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन ये एक उपाय है जिससे फ्लोरोसिस को रोका जा सकता है। प्रिवेंशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन एज देयर इज नो क्योर। फ्लोरोसिस का कोई क्योर नहीं है, बस इसको हम रोकने के लिए उपाय कर सकते हैं और उसका सबसे बड़ा उपाय है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर या सेफ़ वाटर सप्लाई। हम वो पानी इस्तेमाल करें जिसमें फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से कम हो या बिल्कुल ना हो।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बेस्ट ऑप्शन है, और राजस्थान में तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्राचीन काल से होता आ रहा है। बड़े बड़े जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। कितना अच्छा प्रबंध वहाँ पर, और जो मैनेजमेंट है कितना अच्छा किया हुआ है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो देखने योग्य है। हर छत पर अगर जल को इकट्ठा किया जाए, यानी कि एकत्रित जल को नीचे इकट्ठा किया जाए, तो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का हमारे पास एक अच्छा सोर्स हो सकता है, जिसको हम पूरे साल यानी कि होल ईयर कंज्यूम कर सकते हैं। जल के अलावा ये कुछ हर्बल रेमेडीज़ हैं। न्यूट्रिशनल प्रोफाइलैक्सिस इन पीपल विद एक्सपोजर एंड दोज विद क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल सिम्टम्स, द ओनली अवेलेबल मेजर एज ऑफ टुडे इज एलिमिनेटिंग द इनटेक ऑफ फ्लोराइड्स, यानी कि फ्लोराइड को रोका जाए, फ्लोराइड को जल के द्वारा ना लिया जाए। नो केमिकल टिल डेट, आज तक कोई भी केमिकल नहीं बना जो पानी के फ्लोराइड को जो हमारे द्वारा लिया गया है, या फ्लोराइड के द्वारा जो कंपाउंड हमारे शरीर में बना है कैल्शियम से मिलके, उसको दूर कर पाए। इसलिए फ्लोराइड की मात्रा फूड और जल में जितनी कम हो वो अच्छा है। हमें प्रैक्टिस करनी होगी उस डाइट की जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है, विटामिन सी की मात्रा है, विटामिन ई और प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हम जानते हैं कि जो फ्लोराइड है ये एक टॉप ऑक्सीडाइजिंग आयन है, फ्लोराइड आयन, और अगर हम प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो फ्लोराइड के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। जैसे रेड वाइन इज़ द बेस्ट सोर्स, जिसमें रेसवेरेटोल, विनिफेरिन और टोकोफिरोल्स होते हैं। लाइकोपिन होता है टोमेटोज़ में, टमाटर में लाइकोपिन होता है, और ये भी यहाँ बता दूँ मैं, ये प्रोसेस टोमेटोज़ में होता है। कच्चे टमाटर में लाइकोपिन एक्टिव नहीं होता, जैसे ही उसको प्रोसेस किया जाता है तो लाइकोपिन एक्टिव हो जाता है और ये अपना काम करता है। गार्लिक में एलिसिन होता है, और आंवला विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। इस तरह हम कह सकते हैं प्रोलो इनटेक ऑफ ऑल दिस स्टफ्स minimize the toxic effect of fluoride on the body. कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट हम किन किन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से ले सकते हैं वो यहाँ दर्शाई गई हैं। कैल्शियम हम कर्ड से ले सकते हैं, ये कुछ पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ हैं। कर्ड, योगर्ट, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है इनमें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी यानी कि जो गुड़ होता है, ड्रम स्टिक, सीजम सीड्स, इनमें कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक होती है। विटामिन सी, आंवला, करोंदा, लेमन यानी कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा रहती है। स्प्राउटेड सीरियल्स, पल्सेस, कोरिएंडर लीव्स, इनमें भी विटामिन सी होता है। विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल, नट्स, होल ग्रेन सीरियल्स, ड्राइड बीन्स, इनमें विटामिन ई की मात्रा रहती है। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, गार्लिक, जिंजर, वाइट अनियन, पपाया, ब्लैक ग्रेप्स, बेरीज, इनके सेवन से हम फ्लोराइड की मात्रा जो शरीर में जाती है और कैल्शियम फ्लोराइड बनाता है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहा जा सकता है कि ये सब एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दर्शाते हैं, यानी कि फ्लोराइड के अगेंस्ट काम करते हैं और फ्लोरोसिस को रोकने में सहायक रहते हैं। हमारे देश में सबसे पहले जो फ्लोराइड को दूर करने की टेक्निक आई उसको हम नालगोंडा टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के एक सिटी नालगोंडा में टेक्निक डेवलप की गई थी, जिसमें फ्लोराइड हटाने का घरेलू तरीका बताया गया। यहाँ पर मैं इसको इस चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। इस नालगोंडा टेक्निक में हम 3 केमिकल्स का इस्तेमाल करते आए, ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी और चूना। इसको पानी में डालते हैं और करीब 10 मिनट तक हिलाते हैं, फिर इसको रख देते हैं। उसके पश्चात छानते हैं तो ये पानी फ्लोराइड विमुक्त हो जाता है, यानी कि फ्लोराइड एल्युमिनियम
का जो डबल सॉल्ट है, फिटकरी है, एल्युमिनियम फ्लोराइड बनाता है और वो बैठ जाता है, निथार कर उसको अलग कर देते हैं। लेकिन ये टेक्निक अब चलन में नहीं है, क्योंकि जो डबल सॉल्ट है, जो द्विक लवण है फिटकरी, इस फिटकरी को डालने से एक तो इसकी ज़्यादा मात्रा पानी में मिलाई गई, जिससे एल्युमिनियम की मात्रा पानी में पाई गई, एक्सेस एल्युमिनियम इन वाटर देखा गया। और एल्युमिनियम हम जानते हैं ये एक न्यूरोटॉक्सिक, यानी कि ये हमारी मंद बुद्धि का कारण बनता है। और कुछ गांवों के अंदर जो केसेस देखे गए हैं मंद बुद्धि के, वो एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी की वजह से देखे गए, क्योंकि उन विलेजेज में जो पानी के अंदर फ्लोराइड डाला, ये जो फिटकरी डाली गई वो एक्सेस में डाल दी गई, और उस एक्सेस अधिकता में फिटकरी के द्वारा पानी के अंदर फ्लोराइड तो दूर हो गया, एल्युमिनियम फ्लोराइड बनकर, लेकिन एक्सेस मात्रा एल्युमिनियम की पानी में रही, जिसके सेवन से मंद बुद्धि के लक्षण आए। तो आज की तारीख में अब ये विधि प्रचलन में नहीं है। सेकंड जो प्राविधि है वो है एक्टिवेटेड एल्यूमिना। एक्टिवेटेड एल्यूमिना, इस विधि के अंदर दो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और दोनों ही केमिकल स्ट्रॉन्ग हैं, यानी KOH कास्टिक सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ही केमिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इनको इस्तेमाल के पश्चात जिस ट्यूब के अंदर इनको मिलाया जाता है, इनको भरा जाता है, उसको रीजनरेट किया जाता है, यानी कि रिवाइव किया जाता है। रिवाइवल के लिए इन केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो आसान काम नहीं होता। ये भी एक कुमरसम प्रोसेस है, हार्ड प्रोसेस है, तो इसको भी अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्रॉस प्रोसेस, ये प्रोसेस भी अब चलन में नहीं है। मेम्ब्रेन प्रोसेस, यहाँ पर मैं रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन सिस्टम का जिक्र करता हूँ। इस RO सिस्टम में 90% तक जो सॉल्ट्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं, फ्लोराइड की मात्रा लगभग नील हो जाती है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स और जो अन्य आयनिक सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, उनके आयंस अलग हो जाते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी, एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी है क्या, यहाँ पर जिक्र करते हैं। ऑस्मोसिस, द इंटरेक्शन बिटवीन वीकली कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन एंड ए मोर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जब हम एक चैम्बर को किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पृथक करते हैं, यानी कि दो भाग बनाते हैं, एक भाग में हम सांद्र विलयन लेते हैं और एक भाग में हम कम सांद्र यानी कि डाइल्यूट विलयन लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट है उसका फ्लो डाइल्यूट पोर्शन से कंसंट्रेटेड पोर्शन की ओर होता है। ये एक अर्ज है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये प्रोसेस प्लांट्स में भी होता है। जानते हैं हम, समुद्र के किनारे जो नारियल के पेड़ उगते हैं उसमें जो जल आता है, तो स्वतः ही इस क्रिया द्वारा शुद्ध जल नारियल के वृक्ष में प्रवेश पाता है, और कम से कम वो मिनरल जो ज़रूरी हैं उस वृक्ष के लिए वही मिनरल पाते हैं, बाकी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। वही प्रोसेस है। बल इस रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी में इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाता है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट का फ्लो होता है, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ पर इस रिवर्स ऑस्मोसिस को दर्शाया गया है। जो चैम्बर है उसमें ड्राइविंग फोर्स यानी कि प्रेशर के द्वारा हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट है, जो जल है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चला जाता है। ये चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिलानी के पास ये मैकेनिकली ऑपरेटेड RO सिस्टम है जो विलेजेज में लगाए गए, और सोलर पैनल भी इनसे अटैच किए गए इनको चलाने के लिए। यहाँ पर ये हैंडपम्प के जैसी डिवाइस है जिसको ये व्यक्ति प्रेशर, इस हैंडपम्प के द्वारा प्रेशर दे रहा है मेम्ब्रेन के ऊपर, और जो कुएं में रेन वाटर, हार्वेस्टेड रेन वाटर है, उसको प्योरीफाई किया जा रहा है। यानी कि जो रेन वाटर है वो भी प्योर नहीं है, बहुत सी अशुद्धियाँ उस जल में होती हैं,
जिसको हम आरओ सिस्टम से दूर करते हैं। ये एक चित्र प्रेजेंटेशन जो रोटरी क्लब जयपुर में मेरे द्वारा दी गई थी और मैडम प्रतिभा पाटिल द्वारा सम्मान भी हुआ। तो इस प्रकार से स्कॉलर्स मैंने आपको जो फ्लोराइड है जल में उसकी व्याधियाँ रोकने के उपाय और वो कौन सी स्ट्रैटेजी है, वो कौन सी प्राविधि है जिसके द्वारा हम फ्लोराइड को दूर कर सकते हैं, उसका वर्णन किया। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स पर खुद तो ध्यान देंगे और लोगों को अवेयर भी करेंगे। शुद्ध जल, सुरक्षित स्वास्थ्य, प्रोलॉन्ग्ड लाइफ, हेल्दी लाइफ। थैंक यू।